दोस्तों, आज मैं एक जबरदस्त कहानी शेयर करने जा रहा हूं। मुझे लगता है कि इस कहानी को हर व्यक्ति को जीवन में एक बार जरूर सुनना चाहिए। एक पिताजी जिनकी मृत्यु नजदीक थी, उन्होंने अपने बेटों को अपने पास बुलाया और उसे एक बहुत पुरानी घड़ी देते हुए बोला कि बेटा, ये घड़ी मुझे तुम्हारे दादाजी ने दी थी और ये लगभग 200 से 250 साल पुरानी घड़ी है। इससे पहले कि ये घड़ी मैं तुझे सौंप दूं, मेरी इच्छा है कि तुम इसे किसी कबाड़ खरीदने वाले के पास ले जाओ और उसे बताओ कि तुम इसे बेचना चाहते हो और पूछना कि वो इसकी क्या कीमत दे सकता है। बेटा उस घड़ी को लेकर एक कबाड़ी की दुकान पर गया और जब वो लौट कर आया तो उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, कबाड़ी ने मुझे इस बंद पुरानी घड़ी के केवल 20 रुपये ऑफर किए। पिताजी ने कहा, ठीक है, अब तुम इसे किसी ज्वेलरी शॉप के पास ले जाओ और पूछो कि वो इसकी क्या कीमत दे सकता है। बेटा उस घड़ी को लेकर एक ज्वेलरी शॉप पर गया और जब वो लौटकर आया तो उसने अपने पिताजी से कहा कि उस ज्वेलरी शॉप वाले ने मुझे इस घड़ी के 200 रुपये ऑफर किए। पिताजी ने कहा, अब तुम इस घड़ी को उस शॉप पर लेकर जाओ जहां पुरानी एंटीक चीजें बिकती हो। बेटा पुरानी एंटीक चीजें बेचने वाली शॉप पर गया और वापस आकर अपने पिताजी से कहा कि उस एंटीक शॉप के मालिक ने मुझे इस घड़ी के 2000 रुपये ऑफर किए। क्योंकि एंटीक तो है लेकिन इसके ग्लास पर स्क्रैच बहुत ज्यादा है। पिता ने पुत्र से कहा कि अब एक आखिरी बार तुम इसे किसी म्यूजियम में ले जाओ और वहां इसकी कीमत पूछकर आओ। बेटे की आंखों में अब कुछ प्रश्न थे, लेकिन मृत्यु की करीब पहुंच चुके अपने पिता की आखिरी इच्छा वो बिना किसी प्रश्न पूछे पूरी करने के इरादे से एक बार फिर वो घड़ी लेकर म्यूजियम चला गया। और इस बार जब वो लौट कर आया तो उसकी आंखों में एक चमक थी। उसने अपने पिता को बताया कि म्यूजियम वालों ने मुझे इस घड़ी के 20 लाख रुपए ऑफर किए ताकि वो इस दुर्लभ घड़ी को अपने म्यूजियम में रख सके। पिता ने अपने पुत्र से कहा कि मैं तुम्हें इस घड़ी के माध्यम से ये सिखाना चाहता था कि इस दुनिया में सही जगह पर ही सही तरीके से सही वैल्यू मिल सकती है और ये बात इस संसार की हर चीज पर लागू होती है, इंसानों पर भी। यदि तुम्हें तुम्हारी योग्यता से कम मिल रहा है, इससे दूसरों पर गुस्सा करने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि इसमें गलती उन लोगों की नहीं जो तुम्हें तुम्हारी योग्यता से कम आंकते हैं या तुम्हारे काम को सराहना नहीं करते या तुम्हें इतनी इज्जत नहीं देते जिसके तुम लायक हो। इसमें गलती दूसरों की नहीं है, तुम्हारी है। ये तय करना सबसे पहले तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम कितने काबिल हो और तुम कितने योग्य हो, और उसके बाद अपनी योग्यता अपने गुणों के आधार पर सही जगह और सही लोगों का चुनाव भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसके अलावा जो रिश्ते, जो दोस्त तुम्हारी कदर नहीं करते, तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर करते हैं, उनमें एक निश्चित दूरी बनाए रखना भी तुम्हारी खुद ही की जिम्मेदारी है। लेकिन लोग तुम्हारी वैल्यू सही लगा रहे हैं या गलत, ये तुम तभी जान पाओगे जब तुम्हें खुद की सही वैल्यू का पता होगा, और उसके लिए तुम्हें सबसे पहले खुद की योग्यता और विशेषता का आंकलन करना होगा, वरना तुम्हें लोगों द्वारा लगाई गई वैल्यू के साथ ही समझौता कर संतुष्ट रहने की आदत डालनी होगी। और यदि तुम स्वयं अपनी वैल्यू ठीक से नहीं जानते हो तो संभव है तुम्हें हमेशा तुम्हारी योग्यता से बहुत कम वैल्यू मिलेगी। तुम्हारी वैल्यू 20 रुपया है या 20 लाख, ये दूसरों को बताने से पहले तुम्हें स्वयं जानना होगा, क्योंकि जब तुम खुद की सही वैल्यू को जानोगे तभी तुम अपने लिए आगे की सही दिशा
तय कर पाओगे। और यदि आज तुम्हारी वैल्यू केवल 20 रुपये या फिर केवल 200 रुपये ही है तो परेशान मत हो दो, क्योंकि यदि तुम अपनी सही वैल्यू जान जाते हो तो अपनी वैल्यू, अपनी औकात को तुम हर दिन धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। बस उसके लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ हर दिन पूरी मेहनत, पूरी निष्ठा, पूरी शिद्दत और मजबूत संकल्प शक्ति के साथ खुद का बेस्ट वर्जन बनाने में खुद को पूरी तरह से झोंक देना और इतने काबिल बनो कि भविष्य में तुम्हें कभी भी कम वैल्यू पर समझौता न करना पड़े। और ऐसा तुम्हें निरंतर करना होगा, अपने अंतिम क्षणों तक करना होगा।